अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ पढ़ेंगे। साइंस ग्रुप का मैथ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर है। रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट आज हमें एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि चैप्टर 2.3 में आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है और उसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन मुझे आपको समझानी है उसका नाम राडिकल एंड राडिकेंड्स है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राडिकल क्या चीज़ है और राडिकेंड क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आइए इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, इन द राडिकल nth रूट ऑफ ए। स्टूडेंट्स, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये जो आपके सामने ये जो बना है इसको nth रूट बोलते हैं। इसको कैसे nth रूट बोलेंगे? जो यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखा होगा वही हम बोलेंगे। सपोज n की जगह पर 3 लिखा हो तो उसको हम क्यूब रूट बोलेंगे, 4 लिखा हो तो 4th रूट बोलेंगे, 5 लिखा हो तो 5th रूट बोलेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में n लिखा है, सो दैट इज कॉल्ड nth रूट। इन द राडिकल nth रूट द रूट इज कॉल्ड द राडिकल साइन। जैसे कि आपने देखा कि इस रूट को आप क्या बोलते हैं? राडिकल साइन। राडिकल साइन n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द राडिकल। जैसे कि आपने देखा जो n है उसको हम इंडेक्स बोला करेंगे, इसको आप एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोला करेंगे, और ये इसका पावर जिसको आप कहते हैं वो भी बोला जा सकता है। n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ राडिकल एंड द रियल नंबर a। जैसे कि आप देख रहे हैं n को हम इंडेक्स बोलेंगे और रूट के अंदर जो a अवेलेबल होगा उसको आप कुछ इस तरह बोलेंगे, द रियल नंबर a अंडर द राडिकल साइन इज कॉल्ड राडिकेंड और बेस। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना कि nth रूट ऑफ a में आप nth रूट ऑफ a में आप n को इंडेक्स बोला करेंगे और इसके स्क्वायर रूट के अंदर जो मौजूद a है उसे हम राडिकेंड बोला करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। इन द राडिकल nth रूट ऑफ a द रूट, ये द रूट, इसको रूट साइन बोलते हैं, इज कॉल्ड द राडिकल साइन। इसी तरह n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ राडिकल एंड द रियल नंबर a अंडर द राडिकल साइन इज कॉल्ड राडिकेंड और बेस। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इसकी एग्जाम्पल भी लिख रखी है, आप उस एग्जाम्पल्स को भी समझ सकते हैं। ये देखिएगा मैंने लिखा हुआ है 8th रूट ऑफ n। तो आप देख रहे हैं इसमें जो एक्सपोनेंट है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं और जो रूट के अंदर वैल्यू होगी अंडर रूट उसको आप राडिकेंड बोलेंगे। स्टूडेंट्स, राडिकल और राडिकेंड के अंदर आपको दो चीज़ें जो हैं वो समझनी है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राडिकल नोटेशन समझनी है और सेकंड है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। राडिकल नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो स्टूडेंट्स, मुझे आपको बताना क्या है, सबसे पहले आपने राडिकल के इंडेक्स को जज करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है तो उसमें आपको क्या करना है? राडिकल के इंडेक्स को जज करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास कोई भी इंडेक्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास 2 इंडेक्स होगा, इसको आप स्क्वायर रूट बोलेंगे। यहाँ पे आपके पास 2 इंडेक्स होगा, 2, तो इसको हम स्क्वायर रूट बोलेंगे। जैसे कि आप इसके नेक्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं कि उसमें इंडेक्स हमारे पास 3 है, तो वी कॉल इट क्यूब रूट, इसको आप क्यूब रूट बोलेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं इसमें इंडेक्स क्या है तो आपका जवाब होगा 2, और मैं इसमें आपसे पूछूं राडिकेंड क्या है तो यकीनन आपका जवाब होगा x। इस तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपसे पूछूं कि इसका इंडेक्स क्या होगा तो यकीनन आपका जवाब 3 होगा, और मैं आपसे पूछूं इसका राडिकेंड और बेस क्या होगा
तो यकीनन आपका जवाब ए ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं रूट की फॉर्म में लिखे हैं इसको हम रेडिकल फॉर्म बोलते हैं, इसको आपको कन्वर्ट करना होता है एक्सपोनेंशियल में। तो ये बहुत ही आसान काम है, मैं आपको बताता चलूँ। जो भी इसका इंडेक्स होगा जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास एक इंडेक्स 2 है, तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 से 1/2 में इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं 2/1 है और इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1/2 बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हर दफ़ा आपको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते वक्त ज़हन नशीन का रखना होगा कि जो इंडेक्स आपके पास होगा आपको इसका रेसिप्रोकल बनाना होगा। 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 1/3, इस तरह 4 होगा तो 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसमें क्यूब रूट ऑफ ए लिखा है। जिसे आप देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ ए लिखा है, तो आप देखिए इसमें इंडेक्स क्या है 3 और राइडिकन और बेस इसमें आपके पास क्या है ए। तो स्टूडेंट्स जब भी आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 से क्या बन जाएगा 1/3। इसका एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट से इंडेक्स से ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और 1/3 बन जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि आपके पास क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में भी गिवन हो सकता है और आपको कन्वर्ट करना हो सकता है रेडिकल इक्वेशन में। तो सेम एज जो कंडीशन है, सेम एज सिचुएशन आप अप्लाई करेंगे कि 1/2 का आप रेसिप्रोकल बना देंगे, यानी 2/1 बन जाएगा और साथ इसकी रेडिकल साथ आ जाएगा। तो आपको ज़हन में रखना है कि रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दोनों सूरतों में आपको एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल बनाना होगा। 2 से 1/2 बनेगा और 1/2 से 2 बनेगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं रेडिकल तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल जो है वो सीखने लगे हैं। मैं आपको बताता चलूँ ये हमारी एक्सरसाइज के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट यूज़ होने वाली है, इसलिए आपको इसका समझना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल है कि ये जो लिखी है प्रॉपर्टीज़ उसे आपने पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है। तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप देखें तो इसमें इंडेक्स n है, आपके पास इंडेक्स n है और राइडिकेंड और बेस आपके पास ए बी है। तो स्टूडेंट्स इसको हम बोल सकते हैं nth रूट ऑफ ए बी। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b। तो स्टूडेंट्स ये a जो है वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो और इनका जो रूट है वो कंबाइन है। तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए, अगर आपके पास मल्टीप्लाई में रूट कंबाइन हो तो उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर कंबाइन रूट से आपने सेपरेट रूट बनाया। बस आपको एक चीज़ का ख्याल करना है, ये जो इसका इंडेक्स होगा वो दोनों के साथ आप शेयर करेंगे। जब आप इनकी सेपरेशन करेंगे तो इंडेक्स बोथ वैल्यूज़ के साथ आएगा। दोबारा आप मेरी बात सुन लें, मैंने बताया कि इसमें n इंडेक्स है और a भी इसके अंदर राइडिकेंट है। तो आप देख रहे हैं इसको अगर आप पढ़ें तो इसको आप ऐसे बोलेंगे nth रूट ऑफ ए बी। इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप बोल सकते हैं nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b। मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर रूट की सेपरेशन हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट नंबर को आप लिखेंगे nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू को आप लिखेंगे nth रूट ऑफ b। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी कोट करके देना चाहता हूँ ताकि आपको मेरी बात की अच्छी समझ आ जाए। जैसे कि आप देखिएगा, मैं एग्जांपल आपके सामने लिखने लगा हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर लिखा हो 2 मल्टीप्लाई 3 और इसका रूट लिखा हो, ये स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट है, तो आप मल्टीप्लिकेशन में रूट की सेपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी प्रॉपर्टी में भी पढ़ा, इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ
3। याद रहे कि जो भी इंडेक्स होगा जब आप सेपरेशन करेंगे, जितने भी पार्ट्स आप सेपरेट करेंगे सबका इंडेक्स वही होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ए बी के 2 पार्ट्स बनाए, तो ये जो इंडेक्स था वो दोनों वैल्यूज़ के साथ आया। सेकेंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम समझते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ए nth रूट ऑफ ए ओवर बी। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास इंडेक्स जो है वो हमारे पास इंडेक्स n है और हमारे पास राइट डिकेंड जो है वो a ओवर b है। हमारे पास इंडेक्स n है और हमारे पास जो इसका राइट डिकेंड है वो a ओवर b है। तो जैसे स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन में आप स्क्वायर रूट की सेपरेशन कर सकते हैं, इसी तरह डिवीजन में भी हम रूट की जो है वो सेपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, डिवीजन के अंदर भी आप रूट की सेपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने लास्ट प्रॉपर्टी में भी समझाया कि जब भी आप सेपरेशन करेंगे तो इंडेक्स जितने भी आप पार्ट्स बनाएंगे सभी के साथ शेयर होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास nth रूट ऑफ a ओवर b है, तो आप a को जब सेपरेट करेंगे तो इंडेक्स इससे भी शेयर हो जाएगा, इसको भी मिल जाएगा, और जब आप b को सेपरेट करेंगे तो इंडेक्स इससे भी शेयर हो जाएगा। अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन था a ओवर b nth रूट ऑफ a ओवर b। तो आपने देखा कि हमने इसकी सेपरेशन की तो ये कुछ ऐसे बन गया nth रूट ऑफ a ओवर nth रूट ऑफ b। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में रूट की सेपरेशन कर सकते हैं, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंडेक्स होगा वो जितने भी आप पार्ट्स बनाएंगे, हाँ वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, आपको उन्हें शेयर करना होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट 3 ओवर 5। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है 3 ओवर 5 स्क्वायर रूट। तो जैसे कि अभी आपने प्रॉपर्टी में समझा कि जब आप इनकी सेपरेशन करेंगे तो इनके इंडेक्स और राइट डिकेंड दोनों सेपरेट हो जाएंगे। आपने देखा है इसका इंडेक्स जैसे कि आप नहीं लिखा हुआ तो ये 2 होगा, क्योंकि इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इसकी सेपरेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने सेकंड प्रॉपर्टी में समझा कि अगर 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो तो उसका जब रूट होगा उसको सेपरेट किया जा सकता है, और इंडेक्स जो है वो दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जैसे आप देख रहे हैं nth रूट ऑफ a। इसमें देखिए इसमें 2 रूट यूज किए गए हैं, एक होल रूट है और एक सेपरेट रूट है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे mth रूट ऑफ a। तो स्टूडेंट्स 2 रूट होंगे, आप देख रहे हैं दोनों रूट हैं, तो फर्स्ट रूट का एक्सपोनेंट फर्स्ट रूट का इंडेक्स सेकंड रूट के इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है। आपको मेरी बात को समझना है, फर्स्ट रूट का इंडेक्स सेकंड रूट के इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है। सादा लफ्ज़ों पे बताऊं तो ये जो m है वो हमारे मेन एक्सपोनेंट n से मल्टीप्लाई हो सकता है। m इंडेक्स जो है वो मेन इंडेक्स n के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ये होगा कि ये 2 रूट आपको नज़र आ रहे हैं वो सॉल्व होकर एक रूट बन जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ कि ये आप n इंडेक्स को m इंडेक्स से मल्टीप्लाई करने का आपको फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स? फ़ायदा ये हमें होगा कि आप दोनों को एक रूट के अंदर लिख सकेंगे, ये हमें इसका फ़ायदा होगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम। आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a रेज पावर n। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि nth रूट है और इसका राइट डिकेंड जो है वो हमारे पास a है और सारी वैल्यू का एक्सपोनेंट m है। जैसे कि आपने स्टूडेंट्स देखा कि लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर दोनों ही रूट थे, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों ही रूट थे, तो ये वाला m इस n से मल्टीप्लाई होकर mn बन गया था। तो इसको आपने बोला था mnth रूट ऑफ a। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये जो है आपको पता होना चाहिए ये इंडेक्स है और ये स्टूडेंट इसके अंदर एक्सपोनेंट है, पावर है। सारी बात है कि ये इंडेक्स है, इसको आप
और ये एक्सपोनेंट है, पावर है, तो ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन जिसमें आपके पास रूट भी हो, आपके पास एक्सपोनेंट भी हो, तो उसमें आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ को ख्याल रखना होगा कि इन दोनों का सेम होना, इन दोनों का डिफरेंट होना ज़रूरी है। इन दोनों का डिफरेंट होना ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं ये n है, ये m है, ये दोनों डिफरेंट है, दैट्स वाई ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आप मिसाल से समझ लेंगे मेरी बात को, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। मैं मिसाल आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं कि इसका एक्सपोनेंट 3 है और इसका स्क्वायर है। अगर आप देखें तो दोनों, ये इंडेक्स जो है वो 3 है और एक्सपोनेंट हमारे पास 2 है, ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। दैट्स वाई ये सॉल्व नहीं होंगे। अगर आप इसके सॉल्व करना चाहें भी तो ये ऐसे आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये तब्दीली होगी। मगर अगर आप देखें कि इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम होंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी उसको हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में सीखने लगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों इंडेक्स, जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है nth रूट ऑफ an। अब ये जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी होगी लास्ट प्रॉपर्टी में, जैसे कि मैंने बताया था कि इंडेक्स का और एक्सपोनेंट का डिफरेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी वो हम इस प्रॉपर्टी में सीखने लगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास इंडेक्स और एक्सपोनेंट सेम हो तो वो दोनों सॉल्व हो जाएंगे। वो सॉल्व कैसे होंगे वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाने लगा हूँ। आप देखिएगा इसको, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको आप बोलते हैं nth रूट ऑफ an। अब आपको पता है इसका इंडेक्स हमारे पास जो है, इंडेक्स हमारे पास n है। तो स्टूडेंट्स जब भी आप इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये n से 1/1 बन जाएगा। जैसे कि आपने इसकी डेफिनेशन में भी सीखा था कि आप जो इसका इंडेक्स होगा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं वो n से इंटरचेंज हो जाएगा 1/n में। तो आप देख रहे हैं कि ये n इस n से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा a। तो इस प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स आपने सीखा कि अगर इंडेक्स और एक्सपोनेंट सेम हो, सॉल्व करने से वो कैंसल हो जाएंगे। आप एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ x क्यूब। आप स्टूडेंट्स इसमें भी देख रहे हैं कि दोनों इंडेक्स और एक्सपोनेंट दोनों सेम है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका x आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 इसका एक्सपोनेंट है और 3 ही इसका इंडेक्स है। जब आप इंडेक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 बन जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और स्टूडेंट्स हमारे पास x आंसर आ जाएगा। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपने सीखी थी उसको हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। आप देखिएगा मैंने बताया था कि अगर इंडेक्स और एक्सपोनेंट सेम ना हो तो वो एज इट इज़ ही आ जाएंगे, वो सॉल्व नहीं होंगे। मगर जैसे मैंने बताया कि इंडेक्स और इसका एक्सपोनेंट सेम होगा तो वो बाकायदा तौर पे सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको हर स्टेप के अंदर इसको समझाया कि ये देखें रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इस तरह ए आंसर इसका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल भी पढ़ ली। तो आइए स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं उसकी स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चंस की समझ आ चुकी है और आपके लिए अब बाकी क्वेश्चंस करना इंतहाई आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं इससे आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल के अंदर
और स्टूडेंट्स जो एक्सपोनेंशियल है उसे आपको कन्वर्ट करना होगा रेडिकल में, और इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप समझ चुके हैं कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम एज स्ट्रेटजी हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। बिल्कुल आपको उसी तरह समझ आएगी जैसे आपने एग्जाम्पल्स में और डेफिनेशन में सीखा। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहला सवाल है कि इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कैसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप देखें तो इसका इंडेक्स जो है वो 3 है और इसका राइडिकेंट -64 है। तो स्टूडेंट्स इसको आप बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ -64। क्या बोलेंगे इसको? क्यूब रूट ऑफ -64। स्टूडेंट्स आपको जहन में रखना है कि ये जो क्यूब रूट है वो -64 पर है। ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जितनी वैल्यू पे आपके पास रूट अवेलेबल होगा, जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट भी उतनी ही वैल्यू का आएगा। ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं -64 है, तो आप उसको यूँ ब्रैकेट में लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि इसका इंडेक्स है 3। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका इंडेक्स का आप क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 3 का रेसिप्रोकल आप सभी स्टूडेंट समझते हैं वो क्या हो जाएगा? 1/3। 3 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 1/3। तो ये स्टूडेंट्स आपने एक रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन इसका सेकंड स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा इसका सेकंड पार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लिखा है 2⁵3/5। क्वेश्चन को आप कुछ ऐसे पढ़ेंगे 2⁵3/5। तो आपने देखा कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है और आपको इसको कन्वर्ट करना होगा रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसको आपको आइडिया हो गया कि रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो कुछ ये है कि आप देखते हैं कि हम जब भी कन्वर्ट करते हैं रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल तो वो उसका रेसिप्रोकल बनता है। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि 3 था तो 1/3 बन गया। तो अगर आपके पास 1/3 होता तो आप जिसको यानी एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कन्वर्ट कर रहे होते तो 1/3 से इसका रेसिप्रोकल होकर वो 3 बन जाता था। मगर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में 3/5 लिखा है, यानी 1/5 हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको ज़हन में रखना है कि आपको इस क्वेश्चन को 3/5 से इंटरचेंज करना होगा कि 1/5 आपके पास किसी तरीके से आ जाए। तो स्टूडेंट्स आप 3/5 के कुछ पार्ट्स बना लेंगे कुछ इस तरह। अगर आप देखें इस 3/5 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/5। आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं था किया, इस क्वेश्चन में ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स रेडिकल फॉर्म में था और आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का है और आपको इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक्सपोनेंट 1/1 होना ज़रूरी है। तो आपके पास एक्सपोनेंट था 3/5, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, इसको आपने इसके पार्ट्स बना दिए। वो आपने इसको लिख दिया 3 × 1/5। 3 × 1/5। अगर आप स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारा एग्जैक्ट 3/5 ही आएगा। बस इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि ये जो 1/5 है वो आपका रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो सकेगा। आपने मेरी बात को सुना कि ये जो 3/5 को आपने 3 × 1/5 में लिखा, उसका फ़ायदा ये होगा कि हम इस सारे क्वेश्चन को रेडिकल फॉर्म के अंदर लिख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आप 2³ ऐसे लिखेंगे, इसके बाद आप रेडिकल साइन लगाएंगे। अब ये जो आपके पास एक्सपोनेंट 1/5 है, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पास एक्सपोनेंट 1/5 है, इसको आप इंटरचेंज कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर देंगे। तो 1/5 से ये इंटरचेंज हो जाएगा 5/1 मीन्स 5 में इंटरचेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा देखिएगा ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। क्वेश्चन था हमारे पास 3/5, तो ये इसकी
एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन था, एक्सपोनेंशियल नोटेशन थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, कोई स्टेटमेंट भी आप इसके लिए बेहतरीन सी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले देखा कि रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक्सपोनेंट 1 ओवर होना ज़रूरी है। तो ये 3/5 था, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको आपने ब्रेक कर दिया 3 × 1/5। आप देख रहे हैं 3/5 को आपने ब्रेक किया 3 × 1/5। अब ये जो 2⁻³ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो सकता रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो जो 1/5 है वो कन्वर्ट हो सकता है रेडिकल में, तो आपने उसको रेडिकल में कन्वर्ट करके 1/5 से 5 में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका जो क्वेश्चन था 2⁻³ वो कन्वर्ट हो गया 5th रूट ऑफ 2³ जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, इसलिए आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। आइए स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है और देखना है ध्यान से, ये आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। आप देख रहे हैं इसमें लिखा है -7, आप देख रहे हैं -7 रेज़ पावर 1/3। अच्छा मैं स्टूडेंट्स अब आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो 1/3 एक्सपोनेंट लिखा है, क्या वो -7 का है या जस्ट 7 का है? तो इसके लिए आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, तो आप एग्जाम्पल 1 को ज़रा दोबारा देख लें। स्टूडेंट्स अगर ये होल एक्सपोनेंट हो, अगर होल एक्सपोनेंट हो तो स्टूडेंट्स वो यूं ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ऐसे ब्रैकेट में आप देख रहे हैं -64 होल एक्सपोनेंट 1/3। तो अगर स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स ना यूज़ की जाए तो जस्ट वो उसी नंबर का एक्सपोनेंट होगा, जैसे कि मैं भी आपको कुछ ही देर में दिखाने लगा हूँ, आप पहले देखिएगा। मैं ये बता रहा हूँ अगर ये सारे की ताकत हो, सारे का एक्सपोनेंट हो, तो यूं ब्रैकेट में लिखा जाएगा और उसको हम पढ़ते भी ऐसे हैं -64 होल एक्सपोनेंट 1/3। बट जो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो आपके पास है वो है -7 रेज़ टू पावर 1/3। याद रहे इसमें ये जो एक्सपोनेंट है वो सिर्फ 7 का है, -7 का नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि जिस वैल्यू का, जितनी वैल्यू का, जिस साइज़ की वैल्यू का एक्सपोनेंट होगा, उस जब आप उसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो उसी वैल्यू का, उसी वैल्यू के साइज़ का रेडिकल फॉर्म, रेडिकल एक्सप्रेशन भी बनेगी, रेडिकल एक्सप्रेशन भी उसी साइज़ का बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपने देखा कि लिखा हुआ है -7 रेज़ पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारी रेडिकल एक्सप्रेशन बनेगी वो जस्ट 7 की बनेगी, माइनस की नहीं बनेगी। उसकी रीज़न भी आपने सुनी कि क्योंकि ये जो माइनस है वो होल में इंक्लूड नहीं होता। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान काम है, आप -7 लिखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं रूट का सिंबल बनाएंगे, रेडिकेंड 7 होगा और ये इसका एक्सपोनेंट जो 1/3 है वो इंटरचेंज हो जाएगा 3 में और एक्सपोनेंट से इसका इंडेक्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये -7 रेज़ पावर 1/3 था, एक्सपोनेंट 7 का था। तो जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था, जिस वैल्यू का एक्सपोनेंट होगा उसी वैल्यू का रेडिकल एक्सप्रेशन भी बनेगा। तो आपने देखा इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें 7 का एक्सपोनेंट था, 7 का एक्सपोनेंट था 1/3 और जब रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो जस्ट 7 का ही बनेगा, माइनस का नहीं बनेगा। अब स्टूडेंट्स आप इसका फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, इसका फोर्थ पार्ट समझ रहे हैं आप। इसका एक्सपोनेंट लिखा है, ये फोर्थ पार्ट कुछ ऐसे है y रेज़ टू पावर -2/3। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा था, उसमें भी कुछ ऐसे ही था। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्वेश्चन 2 जैसे ही सारी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये -2/3 है, तो आपको याद होगा हमने क्वेश्चन 2 के अंदर, मैं क्वेश्चन 2 भी आपको यानी सेकंड पार्ट भी इसका दिखाना चाहता हूँ। तो सेकंड पार्ट आप जैसे देख रहे हैं कि आपने सेकंड पार्ट के अंदर क्या किया था कि 3/5 से 3 को अलग कर दिया था और 1/5 को सेपरेट कर दिया था, अलग कर दिया था। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो फोर्थ पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्थ पार्ट,
इसमें भी स्टूडेंट हम बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे जैसे आपने सेकंड पार्ट के अंदर की। आप इसके अंदर क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक 1 ओवर ना हो। तो ये आप देख रहे हैं -2/3 है, तो हमारे पास 1/3 होना चाहिए। तो आप इसमें थोड़ा बिल्कुल क्वेश्चन 2 जैसी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। -2/3 है तो इसको आप इसके पार्ट्स बना लेंगे, -2 मल्टीप्लाई 1/3। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि -2 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा बिल्कुल वही आएगा, यानी -2/3। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये आपने इसमें इसकी कंडीशन ऐसी क्रिएट कर ली है कि इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं y का एक्सपोनेंट है -2, y का एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है -2। अब आपने इसकी रेडिकल फॉर्म बनानी है। आप देख रहे हैं ये 1/3 लिखा है, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा 3/1 में, मीन्स 3 के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट जो था y⁻² (2/3) था, और जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक 1/3 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, 1/5 नहीं होगा, मीन्स डिनोमिनेटर में 1 का होना ज़रूरी है। ये एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। तो आपने इसके लिए क्या किया, इस -2/3 को ब्रेक कर दिया, -2 मल्टीप्लाई 1/3 लिखा। इसके बाद फिर आपने -2 y⁻² को वैसे का वैसे लिखा, और 1/3 को आपने एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह इसके अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका इंडेक्स क्या होगा, तो यकीनन आपका जवाब, इसका इंडेक्स क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका इंडेक्स क्या होगा तो यकीनन आपका आंसर होगा 3। और मैं आपसे पूछूं इसका राइडिकैंड क्या होगा तो 100% आप बताएंगे इसका आंसर y⁻² है। इंडेक्स 3 और राइडिकैंड y⁻²। तो आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान से ट्रू फॉल्स है, इन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि 2.3 एक्सरसाइज जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सब के सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आपको इसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन समझना होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट है, आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा है तो आपका जवाब होगा 5⁻⁴ 5⁻⁴ और ये क्या लिखा हुआ है 5⁻⁴। आप इधर ही फैसला कर सकते हैं दोनों के एक्सपोनेंट सेम है कि डिफरेंट है। देख रहे हैं इसका एक्सपोनेंट कितना है 1/5 और इसका एक्सपोनेंट क्या है 1। तो आपको पता है कि 1 किसके इक्वल हो सकता है 1 के, और 1/5 किसके इक्वल हो सकता है 1/5 के। आपने मेरी बात को सुना, 1 किसके इक्वल होगा 1 के, और 1/5 किसके इक्वल होगा 1/5 के। तो स्टूडेंट्स 1/5 इक्वल नहीं होगा 1 के। तो आप देखिएगा मैंने इनके एक्सपोनेंट की आपको एग्जांपल दी है कि 1 के इक्वल होगा 1/5, 1/5 के इक्वल होगा 1/5 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स आपको फैसला करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यकीनन आपके दिमाग में भी वही बात चल रही होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स। उसकी रीज़न क्या है कि दोनों के एक्सपोनेंट सेम नहीं। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, लिखा है 2⁻²/3 2⁻²/3 इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ 4। आपको बताना है कि 2⁻²/3 को आप सॉल्व करें तो उसका आंसर क्या 3/4 आ सकता है या नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर सॉल्व करके देखते हैं, बाकायदा तौर पे हल करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं, आपने कुछ देर पहले इसी टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे। आपको याद है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, आपको कन्वर्ट करना है रेडिकल में। तो आपको एक्सपोनेंट को
एक्सपोनेंट के पार्ट्स बनाने होंगे। जैसे ये 2/3 लिखा है, इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/3। 2/3 से आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, आपने इसके पार्ट्स बना दिए 1/3। 1/3 लिखने का मकसद ये है कि आप इसके आसानी के साथ रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था कि ये जो 2⁻² था ये ऐसे वैसे का वैसे ही आ जाएगा और 1/3 इस रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट होकर 3 आ जाएगा। आपने देखा कि ये जो 2/3 था इसको आपने 2 मल्टीप्लाई 1/3 लिखा और ये जो 1/3 था इसको आपने एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। और आपको पता ही है जब आप एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 का रेसिप्रोकल बन जाएगा, इस एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल बन जाएगा, 1/3 से 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो 2² है ये भी सॉल्व हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 का स्क्वायर क्या होगा तो यकीनन आपका आंसर होगा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्यूब रूट ऑफ 4, 2/3 को आपने सबसे पहले क्या किया 2 मल्टीप्लाई 1/3 लिखा, फिर इस 1/3 को आपने रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद 2 स्क्वायर को आपने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं इसका आंसर आ गया क्यूब रूट ऑफ 4। तो आपको प्रूव ये करना था कि 2⁻²/3 को सॉल्व करें तो इसका आंसर 3/4 आता है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा इसको हमने प्रॉपर सॉल्व किया तो इसका आंसर जो है 3/4 आ गया। तो यू कैन से दैट दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल स्क्वायर रूट 7। आपको सॉल्व करना है कि स्क्वायर रूट 49 का आंसर स्क्वायर रूट 7 होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें आसानी रहे सवाल के समझने में। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है 49 का फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आपको करना आता है, ये देखिएगा मैं आपको रफ वर्क में करके भी दिखाता हूँ पास ही 49। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं 49 किसके टेबल में आता है तो यकीनन आपका आंसर होगा 49 जस्ट 7 के टेबल में आता है। एंड हाउ मैनी टाइम्स तो 7 7 ज़ा 49, इस तरह 7 1 ज़ा 7। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 2 7 है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 7 मल्टीप्लाई 7 इसको आप 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 49 को आप लिखेंगे 7 स्क्वायर और साथ इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये इसकी रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसे आप कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल में। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इसका कोई एक्सपोनेंट नहीं है और मैंने आपको बताया था स्टार्ट के लेक्चर के स्टार्ट में कि कोई एक्सपोनेंट नहीं होगा तो 2 होगा। तो इसको हम बोलते भी स्क्वायर रूट है। तो जब ये यहाँ पे 2 लिखा होगा और आप इसको इंटरचेंज करेंगे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तो ये 2 से इंटरचेंज हो जाएगा 1/2, 2 से इंटरचेंज हो जाएगा 1/2। अब आप देख रहे हैं कि ये भी लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर, इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा इसका एक्सपोनेंट 2 है तो इंटरचेंज 1/2 में हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या 7 इक्वल होगा 7⁻1/2 के? बताइएगा क्या 7 इक्वल होगा 7⁻1/2 के? तो यकीनन आपका जवाब होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। उसकी रीज़न क्या है, इसका एक्सपोनेंट 1 है और उसका एक्सपोनेंट आपके पास क्या है 1/2। तो स्टूडेंट्स आपने प्रूव करना था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आपने देखा लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आई, यानी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकी। सो आप डिसीजन ले सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ यूँ लिखा है क्यूब रूट ऑफ x रेज टू पावर 27 इज इक्वल x क्यूब। अब आपके पास x का एक्सपोनेंट 27 है और इसका इंडेक्स जो है रेडिकल का इंडेक्स हमारे पास 3 है। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो x
क्यूब आंसर आना चाहिए। स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो कंडीशन स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये राडिकल में है, इसको आप कन्वर्ट करने लगे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप देखिए 27 लिखा है और ये 3 इसका इंडेक्स है। जब भी आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 3 का रेसिप्रोकल बन जाएगा, ये 1/3 बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं 3 27 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। 3 1 और 3 के टेबल में आपको पता है 3 9 27 आएगा। अब आप देख रहे हैं हमारे पास आंसर आ गया x रेज़ टू पावर 9 इज इक्वल x क्यूब। अब आप स्टूडेंट्स फैसला कर सकते हैं क्या x रेज़ पावर 9 इक्वल होगा x क्यूब के या नहीं। तो यकीनन आपका जवाब भी यही होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगी। लेफ़्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 आप देख रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उन्हें अब आपको सिंप्लीफाई भी करना होगा। तो बहुत ही आसान काम है, आपको जल्दी समझ इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आप मेरी बात को सुनेगा। देखिए हमारा सबसे पहला सवाल है क्यूब रूट ऑफ -125। -125 का क्यूब रूट है। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको रेडिकल से कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। रेडिकल से किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप देख ही रहे हैं इसका इंडेक्स 3 है और रेडिकल -125 है। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 3 से इंटरचेंज हो जाएगा 1/3 में। 3 से इंटरचेंज हो जाएगा 1/3 में। अब स्टूडेंट्स आप 125 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि आपको आइडिया है। हम इसको फैक्टराइज करेंगे 125 को। आपको पता है कि 125 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी आ गया, ये 25 बन गया। 5 5 ज़ा 25। इस तरह 25 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25। 5 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, इस तरह ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 5 × 5 तो आप देखिए कि आपके पास कितने 1 5 का एक्सपोनेंट 1 है, 5 का एक्सपोनेंट 1 है, 5 का एक्सपोनेंट 1 है। तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, यानी 5 क्यूब आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत आसानी से आप मेंशन कर सकते हैं कि -125 का एक्सपोनेंट बनेगा 3। -125 का यानी -125 का एक्सपोनेंट बनेगा 3। और ये जो एक्सपोनेंट है वो हमारे जो बाहर वाला एक्सपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे आपने देखा कि ये जो 3 है वो 1 to 5 को फैक्टराइज करने से आता है, और ये जो 1/3 था वो ऑलरेडी एक्सपोनेंट हमारे पास था। तो ये जो आपके पास न्यू एक्सपोनेंट आया और जो रेडिकल से आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके एक्सपोनेंट डिज़ाइन किया, ये दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे। आप देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको डिवाइड कर दें। सो हमारा आंसर -5 आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि -125 का क्यूब रूट है। आप इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आप 125 को फैक्टराइज करेंगे। आपने फैक्टराइज किया तो आपके पास जो आंसर आया वो 5 क्यूब था। आपने -125 को लिखा क्यूब ऑफ -5, और ये जो एक्सपोनेंट आपके पास 1/3 था वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद इनमें कैंसिलेशन हो जाएगी और -5 आंसर हमारे पास बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। अगर आप इसको देखें तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको आप इस तरह पढ़ेंगे
फोर्थ रूट ऑफ 32। तो स्टूडेंट्स इसमें जो इसका इंडेक्स है वो 4 है और जो इसका राइडिकेंट है वो 32 है। तो आपने इसको फैक्टराइज करना है। आप देखिएगा, अब आपको पता होना चाहिए इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे आपने देखा लास्ट क्वेश्चन का इंडेक्स हमारे पास 3 था, तो आपने जब फैक्टराइज किया तो वो भी 3 ही बना। 3 बनाने का फ़ायदा ये होगा कि सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी रहेगी। इस तरह आपके पास इस क्वेश्चन में जो इंडेक्स है वो आपके पास 4 है। तो स्टूडेंट्स आपने जब फैक्टराइज करना है तो इस चीज़ को भी अपने जहन में रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 32 को आप फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स, हम 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे, याद रखिएगा। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 32, 2 4 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा। अगर आप देखें तो आपके पास कितने 2s हैं, 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स हमारे पास 5 2 हैं। इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि आपने क्या करना है, 4 2s जो हैं उन्हें कंबाइन कर लेना है और एक 2 को सेपरेट रहने देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने क्या किया है, 5 2 हमारे पास आए थे और आप देख रहे हैं हमारे राइडिकल का जो इंडेक्स है वो 4 है। तो आपने क्या किया, 4 2 अलग कर दिए और 1 अलग कर दिया। इसका क्या फ़ायदा होगा वो हम क्वेश्चन में जाके समझेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगी। स्टिल आपको ये जहन में रखना है कि आपने 4 2 अलग करने हैं और 1 अलग रखना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5 2 थे, आपने 4 अलग लिख दिए और 1 अलग लिख दिया। 4 अलग लिख दिए और 1 अलग लिख दिया। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ राइडिकेंट पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ राइडिकल आपने पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था कि 2 वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन 2 वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो तो उनको आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी इनकी हम सेपरेशन करेंगे। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में आपने सेपरेशन नहीं थी की, उसकी वजह क्या थी कि उस क्वेश्चन में विदाउट सेपरेशन आपका क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान था। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इसकी सेपरेशन करना ही ज़्यादा बेहतर होगी। सेपरेशन करेंगे क्वेश्चन की लेंथ भी कम हो जाएगी और आपको क्वेश्चन समझ भी बेहतरीन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 और 2 रेज़ टू पावर 1 और इनका 4th राइडिकल हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स जब आप इनकी सेपरेशन करेंगे तो ये 4th रूट जैसे आपने पढ़ा था, इंडेक्स दोनों जितने भी आप पार्ट्स बनाएंगे इंडेक्स सभी के साथ शेयर होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, इसको आप लिखेंगे 4th रूट ऑफ 2 रेज़ पर 4 मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ 2 रेज़ पर 1, 4th रूट ऑफ 2 रेज़ पर n, 4th रूट ऑफ 2 रेज़ पर 4 और 4th रूट ऑफ 2 रेज़ पर 1। स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने राइडिकल की सेपरेशन कर दी तो इंडेक्स जितने भी आप पार्ट्स बनाएंगे, जैसे कि आपने 2 पार्ट्स बनाए, वो दोनों को मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने जो कुछ देर पहले एक राइडिकल कुछ इस तरह स्टूडेंट्स कुछ देर पहले आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ राइडिकल पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था कि अगर बेस स्टूडेंट्स कुछ देर पहले आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ राइडिकल पढ़ी थी, उसके अंदर आपको याद होगा कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर इंडेक्स और एक्सपोनेंट सेम हो, इंडेक्स और एक्सपोनेंट सेम हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको राइडिकल से एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राइडिकल में था, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे प्रॉपर्टी को यूज़ करना ज़्यादा फेवरेबल होगा कि आप प्रॉपर्टी को यूज़ करें। स्टिल आपने क्या किया, ये राइडिकल से कन्वर्ट कर दिया आपने एक्सपोनेंशियल के अंदर। किसमें क्या किया जी, राइडिकल से किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल में। जैसे आप देख रहे हैं इसका इंडेक्स 4 था, वो इंटरचेंज हो जाएगा 1/4 में। तो आप देख रहे हैं 4 4 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल होगा, आपने इसको तो राइडिकल से इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने राइडिकल से इंडेक्स में क्यों कन्वर्ट नहीं किया? स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपको इसका फ्यूचर नज़र आ रहा था कि
इन फ्यूचर ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। मगर आप देख रहे हैं कि ये 1 इस 4 से कैंसिल नहीं होगा। दैट्स वाई स्टूडेंट्स आपने जो कैंसिल हो सकता था उसको आपने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में इंटरचेंज कर दिया। जैसे ये सॉल्व हो सकता था, इसे इंटरचेंज कर दिया। ये सॉल्व नहीं हो सकता था, दैट्स वाई आपने इसको एज इट इज़ रहने दिया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये 4 से डिवाइड हो गया, तो आपके पास बचा 2 मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ 2। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4th रूट 2। सबसे बेस्ट यही होगा कि आप इसी को लिखें, सबसे बेस्ट यही होगा कि आप ऐसे लिखें। मैं उस तरह लिखने में आपसे गलती भी हो सकती है, अंदर डॉट भी लगा सकते हैं, ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने हमारे पास 5 2 थे, पेंटा 5 थे। ये 5 एक्सपोनेंट को इंग्लिश में पेंटा बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं। तो पेंटास 2 थे आपके पास, 5 2 थे, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत समझदारी से, जैसे कि आपने देखा कि आपके पास इंडेक्स 4 है तो आपने 5 में से 4 अलग कर दिए, 2 अलग कर दिए। इसके बाद जो प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल आपने पढ़ी थी फर्स्ट वाली, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रेडिकल में, तो आप इनकी सेपरेशन कर सकते हैं, तो आपने इनकी सेपरेशन कर दी। उसके बाद आप इस जगह पर 5th प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल यूज़ कर सकते थे, यानी कि जिसमें एक्सपोनेंट और रेडिकल सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अगर आप वो यूज़ ना करना चाहें तो आप सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके दोनों को डिवाइड कर देंगे। इस तरह यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा और ये 4th रूट ऑफ 2 बन जाएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास लिखा है 3/32 और इसका होल 5th रूट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 5th रूट ऑफ 3/32। ये ज़्यादा बेहतर होता है इसको ऐसे बोलना 5th रूट ऑफ 3/32। स्टूडेंट्स आपने लास्ट क्वेश्चन में भी सेपरेशन की थी, आपको याद है हमने प्रॉपर्टी को यूज़ किया था, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल। उसमें आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में आप रूट की सेपरेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपने सेकंड प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि आप डिवीजन के अंदर भी रूट्स की सेपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी सेपरेशन करने से हमारे क्वेश्चन की लेंथ जो है वो कम भी हो जाएगी और क्वेश्चन आपको समझ भी जल्दी आएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम दोनों वैल्यूज़ की सेपरेशन कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं 5th रूट है, जब आप सेपरेशन करेंगे तो वो 3 के साथ 3 को भी 5th रूट मिलेगा और 32 को भी। इसकी शेप कुछ ऐसी होगी जैसे मैंने बताया 5th रूट ऑफ 3/5th रूट ऑफ 32। स्टूडेंट्स आपके जहन में सवाल होगा आखिर हमें इसकी सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्टूडेंट्स जब आप इसके पार्ट्स बना लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो आप समझिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है एज़ कंपैरेटिवली क्वेश्चन को इकट्ठा रखने से। तो इसे पार्ट्स बनाने से क्वेश्चन में आसानी होगी आपको। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें फैक्टराइज करेंगे, जो फैक्टराइज हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में 3 है, 5th रूट ऑफ 3 है, तो आप समझते हैं कि 3 तो फैक्टराइज ही नहीं हो सकता, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप इसके डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि 32 है, 5th रूट ऑफ 32, तो कुछ देर पहले ही आपने फैक्टराइज किया था, 2⁵ हमारे पास आया था 32 को फैक्टराइज करके, यानी कि 5 2 आपके पास आए थे, पेंटा 2s आपके पास आए थे। तो स्टूडेंट्स आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो इसका डिनोमिनेटर की सिचुएशन है, कंडीशन जो है वो बिल्कुल 5th प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल की बन गई है। अगर आप गौर करें 5th प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल, तो उसमें आपने पढ़ा था जिसमें बेस और इंडेक्स, 5th प्रॉपर्टी ऑफ आपने 5th प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल में पढ़ा था जिसमें इंडेक्स और एक्सपोनेंट सेम होंगे तो वो डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस 5 को इस 5th रूट से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप ये करना चाहें ये भी हो सकता है, अगर आपको ये बेहतर नहीं लगता तो फिर आप इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में। जैसे कि आप देख रहे हैं
ये 2 रेज़ पावर 5 था और इसका इंडेक्स कितना है आपके पास 5, तो रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो आंसर हमारे पास बचेगा 5th रूट ऑफ 3/2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। जैसे कि आपने देखा, मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने देखा क्वेश्चन था 5th रूट ऑफ 3/32। उसके बाद आपने रूट की सेपरेशन कर दी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने सेपरेशन कर दी। उसके बाद आपने फैक्टराइज किया, 3 फैक्टराइज नहीं था हो सकता, 32 को फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास पेंटा 5 आएंगे, यानी 2 रेज़ पावर 5, 5 2 आपके पास आएंगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप 5th प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल यूज़ करके इस 5 को 5th रूट से कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मुनासिब नहीं लगता तो आप इस रेडिकल फॉर्म इससे रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। अब देख रहे हैं इसका इंडेक्स 5 है, इंटरचेंज होके 1/5 में इंटरचेंज हो गया तो आपने देखा 5 से डिवाइड हो गया और 5th रूट ऑफ 3/2 इसका आंसर आ गया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, क्यूब रूट ऑफ -8/27। तो स्टूडेंट्स आपके जहन में अब सवाल होगा, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में रूट की सेपरेशन की थी, क्या इसके अंदर भी करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप इसमें सेपरेशन करेंगे। तो आप सेपरेट कैसे करेंगे? क्यूब रूट ऑफ -8/क्यूब रूट ऑफ 27। दोबारा देखें, मैंने आपके सामने इस फ्रैक्शन के हमने पार्ट्स बना लिए, इनकी सेपरेशन कर दी। क्यूब रूट ऑफ 8/क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 8/क्यूब रूट ऑफ 27। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं इसको आप -8 को आप रेडिकल से किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल में। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 है और इसका एक्सपोनेंट इंटरचेंज होकर 1/3 आ जाएगा। आपने देखा 8 क्यूब रूट था। अगर मैं आपसे पूछूं इसका इंडेक्स कितना है तो यकीनन आपका जवाब होगा 3। अब देखते हैं ये 3 इंटरचेंज हो जाएगा जब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे 1/3। इस तरह इसका डिनोमिनेटर भी आप देख रहे हैं ये 27 है, इसको आप इंटरचेंज करेंगे तो ये इसका भी आप देख रहे हैं, इसका भी आप देख रहे हैं इसका इंडेक्स 3 है, तो जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल में तो 1/3 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स दोनों स्टार्ट में अगर आप देखें तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्यूब रूट की सेपरेशन की, उसके बाद रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स हम 8 को भी फैक्टराइज करेंगे और 27 को भी। आप देख रहे हैं 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 4, 2 4 8। हम 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 4 8, 2 2 4 और 2 1। अगर आप देखें तो 2 × 2 × 2 1 1 1, तो आपके पास कितने 2 बन जाएंगे? 2 क्यूब। क्या स्टूडेंट्स बना आपके पास? 2 क्यूब। ऐसी तरह अगर आप 27 को भी फैक्टराइज करें तो आपको पता है 27 3 से फैक्टराइज होगा, 3 9 27, 3 3 और 3 1 3 × 3, तो आपने देखा ये भी 3 क्यूब बन गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने 8 को फैक्टराइज किया तो वो 2 क्यूब बना, इस तरह 27 को फैक्टराइज करेंगे तो वो 3 क्यूब बनेगा। तो इस तरह स्टूडेंट -8 है, इसको आप लिखेंगे -2 रेज़ टू पावर 3। -2 का क्यूब स्टूडेंट्स -8 आएगा। -2 का क्यूब क्या आएगा? -8। आपने 8 को फैक्टराइज किया था तो ये -8 है, तो -2 का क्यूब -8 ही आएगा। और इसका जो एक्सपोनेंट था वो 1/3 है, वो इससे मल्टीप्लाई होगा। 8 का क्यूब 1/3 था, तो जब आप 8 को फैक्टराइज करेंगे इसका जो आंसर आएगा उसको आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 27 था, उसको फैक्टराइज किया तो 3 क्यूब आ गया,
और इसका एक्सपोनेंट जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं वो 1/3 है, ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ को फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद जो इनके मेन एक्सपोनेंट थे यानी 1/3 थे उनसे इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप सब स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड हो गया और ये 3 से डिवाइड हो गया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जस्ट -2 बचा और डिनोमिनेटर में 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि आपने कितनी खुश असलूबी से इस क्वेश्चन को एंड किया। तो मैं एक दफ़ा इसका रिव्यू आपको दे देता हूँ ताकि आपको कोई पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो वो समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ -8/27। आपने इनके रूट की सेपरेशन की, जैसे आप देख रहे हैं -8 क्यूब की सेपरेशन की, 27 क्यूब रूट की सेपरेशन की। इसके बाद आपने इसको राइडिकल से कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल में, तो 1/3 आ गया। आप देख रहे हैं इसको भी आपने राइडिकल, जैसे कि इसका इंडेक्स 3 है, राइडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमने -8 को फैक्टराइज किया तो वो 2 क्यूब बना। इस तरह 27 को भी फैक्टराइज करेंगे, 27 को भी फैक्टराइज करेंगे तो वो 3 क्यूब होगा। इसका अपना एक्सपोनेंट 1/3 था, 1/3 था, तो ये जो 3 है वो 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह ये भी 3 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि आपने देखा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसका भी 3 से डिवाइड हो जाएगा या 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास डिनोमिनेटर में -2 यानी -2 बचेगा और 3 यानी 3 बचेगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज आपने 2.3 एक्सरसाइज के अंदर राइडिकल और राइडिकेंट्स के बारे में सीखा। उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ राइडिकल्स को सीखा। उसके बाद आपने 2.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को आपने सीखा। स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे कि आपको पता है मैं बार बार कहता रहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी परफेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।